आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय। ब्रह्मन रूपधारी ही शंकर जी का पार्वती से के लिए ही हिमालय के घर जाना। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब उनकी भक्ति और इंद्रादि के देवताओं ने विचार किया। फिर स्वार्थ साधक इंद्र सब देवताओं को साथ ले गुरु बृहस्पति के आश्रय पर पहुंचे। सारा संसार समाचार कहा और यह भी कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारी कार्य सिद्धि के लिए ही हिमालय के घर जाइए और प्रयत्न पूर्वक शिव जी की निंदा कीजिए। इससे ही शिव जी की दृढ़ भक्ति का कर पर्वतराज दिव्य भोगों को भोग मोक्ष के अधिकारी न हो पाए। इधर पार्वती शिव को छोड़ दूसरा वर नहीं चाहती थी। यदि हिमालय निष्काम भाव से ही अपनी पुत्री को शिव को समर्पण करेगा तो वह शीघ्र मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, परंतु हम यह चाहते हैं कि वह बहुत काल तक पृथ्वी पर ही रहे। हे गुरुदेव, जैसा भी हो आप इस कार्य को कीजिए। देवताओं को वाणी सुनकर बृहस्पति जी के कानों में उंगली दे और उसकी बात न स्वीकार करते हुए शिव करने लगे। उन्होंने देवताओं को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुम लोग शिव जी का निंदक हो, मैं शिव निंदा करके नरक नहीं जाऊंगा। यदि ऐसा ही है तो तुमने मुझसे जो एक देवता हिमाचल के पास जावे और तुम्हारा कार्य संपादन करे। अनिच्छा से ही वह अपनी पुत्री को देकर ही पृथ्वी पर रह सकते हैं। मैं सप्तऋषि की ही पर्वत को समझाने जावे और यह कहे कि पार्वती शिव जी के बिना दूसरा वर ग्रहण न करेगी। बृहस्पति जी के ऐसा सुन सब देवता मूल ब्रह्मा के पास आए और सारा वृत्तांत कहा। उसे सुनकर मुझे भी दुख हुआ। मैंने भी कहा कि मैं शिव जी की निंदा नहीं कर सकता है। आप लोग स्वयं ही शिव जी के पास जाइए और उन्हीं से ही हिमालय के पास भेजिए। शिव जी ही वहां जाकर स्वयं अपनी निंदा करे, दूसरा करेगा तो उसका विनाश होगा। यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करे तो उससे भी उसे यश होता है। यह सुनकर कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी की बड़ी स्तुति की और आदर पूर्वक सब वृत्तांत का सुनाया। देवताओं ने उस कथन को सुनकर शिव जी ने स्वीकार किया और हंसकर ही उन्हें उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। देवता अपना काम सिद्ध जान प्रसन्न हो शिव जी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान पर आए। फिर तो माया से इसे प्रभु शंकर शीघ्र ही हिमाचल के पास जा पहुंचे। हिमालय अपने बंधुजनों और पार्वती सहित ही सभी ने सभा में बैठे थे। उसी समय दंड छत्र सहित ही दिव्य वस्त्र धारण किए तथा उज्ज्वल तिलक लगाए हुए भगवान शंकर वहां जा पहुंचे। हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए हुए, गले में शालिग्राम लटकाए, साधु का सा वेश बनाए और नारायण के नाम जपते हुए वहां जा पहुंचे। उन्हें इस रूप में देखकर हिमालय ने उठकर प्रणाम किया और पार्वती ने भी भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और पहचान कर उसे मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। ब्रह्मन रूपधारी शंकर जी ने सबको आशीर्वाद दिया और शिवा को तो अधिक प्रेम से ही उसे मनोवांछित आशीर्वाद कर सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से उनको मनोवांछित आशीर्वाद का सुनाया। फिर हिमाचल ने बड़े प्रेम से जितेंद्र की कुशल पूछी और कहा कि आप कौन हैं। तब महादेव जी ने हिमालय से कहा कि मैं एक ज्योतिषी हूँ जो गुरु कृपा से मन में समान सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी सुलक्षणा कन्या को शिव के लिए देना चाहते हो, परंतु शंकर तो सर्वथा ही निराश्रय निसंक रूप अगुण शमशानवासी व्यालग्राही और जोगी है। तुम ऐसे विकट और जटाधारी को तो सर्पों का हार पहनता है जो वेद मार्ग से भ्रष्ट है। उस शिव को अपनी पुत्री क्यों देना चाहते हो? हे अचल, तुम्हारी यह बुद्धि तो सर्वदा ही अमंगलदायक है। तुम नारायण के कुल में उत्पन्न होने वाले क्षण विचार तो करो कि तुम्हारी यह पार्वती दान रूप कर्म
पात्र के समान नहीं है। कोई भी विचारशील इस बात को सुनकर ही तुम्हारा निंदा ही करेगा। इस प्रकार और भी बहुत सी शिव निंदक बातें तथा हिमाचल द्वारा दिए हुए पदार्थों को ही खाकर अनेक लीला विशारद शंकर जी ने शांत भाव से अपने आश्रय को चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।